हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने स्क्रिप्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, HTML के स्क्रिप्ट टैग और Next.js के स्क्रिप्ट कंपोनेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे API से डेटा को कॉल करके अपने कंपोनेंट पर, अपने UI पर कैसे शो करवा सकते हैं। अब आप बोलो यार ये चीज़ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने दो वीडियोस में बताया था कि भाई क्लाइंट साइड कंपोनेंट में कैसे कर सकते हो, सर्वर साइड कंपोनेंट में कैसे कर सकते हो। तो फिर आज हम दोबारा क्यों कर रहे हैं, आज दोबारा इस वीडियो में क्यों बात कर रहे हैं। देखो आज हम देखेंगे कि हम API से डेटा को फैच करके अपने UI पर कैसे शो करवा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा डेटा API से फैच नहीं होता, कंप्लीटली लोड नहीं होता, तब तक हम कोई लोडर दिखाना चाहते हैं अपने कंपोनेंट पर। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं Next.js में, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको सबको बहुत अच्छे से लोडर के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो आपने एटलीस्ट देखा ज़रूर होगा कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो जब तक आपका डेटा कंप्लीटली लोड नहीं होता तब तक आपको या तो कोई टेक्स्ट दिख जाता है, या कोई इमेज दिख जाती है, या कोई एनिमेशन दिखती है। ठीक है, ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है कि जब तक आपका डेटा कंप्लीटली लोड नहीं होता तब तक आप यूज़र को ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिखाओ, बल्कि या तो कोई इमेज दिखा दो या कोई एनिमेशन दिखा दो, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाओ ताकि यूज़र को पता चल सके कि मेरी रिक्वेस्ट अभी प्रोसेसिंग में है, अभी मेरा डेटा लोड होकर आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत अच्छा सा आपको लोडर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि इसके लिए एक नया राउट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा लोडिंग डैश और यहाँ पे लिख लेंगे डेटा। ठीक है, इस नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम एक पेज बनाएंगे page.js के नाम से, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा लोडिंग डेटा के नाम से हमने इस कंपोनेंट का नाम रख दिया। यहाँ पे इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। एक h2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर हम सिंपल लिख देंगे लोडिंग डेटा विद लोडर। ठीक है, विद लोडर इन Next.js 14। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कंट्रोल से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा और यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद npm run dev की कमांड से अपने Next.js की प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा। इस पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी Next.js की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Next.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने किस नाम से फोल्डर बनाया था, लोडिंग डैश डेटा के नाम से। तो हमारा राउट भी किस नाम से बनेगा, इसी नाम से बनेगा। तो लोडिंग डैश डेटा जैसे ही लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बनाया था वो कंपोनेंट अब आपको देखो यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, API के थ्रू डेटा को कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आ जाऊंगा यहाँ पे गूगल पे। यहाँ पर आने के बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं चला जाऊंगा जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे। यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी API सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक काम ये करूंगा कि ये जो यूजर्स वाली API है इसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो इस चीज को मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल-C से इसके लिंक को कॉपी करके रख लूंगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा। और आपको पता है कि जब भी हम API से रिलेटेड काम करते हैं तो हम अपने फंक्शन को क्या बनाते हैं, एसिंक बनाते हैं। ठीक है, ताकि ये एसिंक्रोनसली वर्क कर सके। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा। फंक्शन का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया माई लिस्ट। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने फंक्शन यहाँ पे बना लिए। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा के नाम से, और यहाँ पे आके मैं क्या यूज़ करूंगा, अवेट का कीवर्ड यूज़ करूंगा। क्यों अवेट का कीवर्ड यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फैच API का, और ये क्या रिटर्न करता है, आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जब तक ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता तब तक आप क्या करो, इसका वेट करो। ठीक है, कहाँ से डेटा फैच करना है, मैं बोलूंगा कि भाई ये जो मेरी API का URL है यहाँ से अपने डेटा को फैच करना है। ठीक है, अब डेटा फैच तो हो जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, इस डेटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डेटा को देखो तो ये डेटा है जेसन फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, हम इस जेसन फॉर्मेट के डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर असाइन करवा दो। क्या असाइन करवा दो, मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा अवेट का कीवर्ड। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर क्या था, जेसन फॉर्मेट में डेटा था, आप क्या करो, जेसन फंक्शन का यूज करो। ये क्या करेगा, ये आपके जेसन फॉर्मेट के डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये भी क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको
इसको डेटा के अंदर असाइन करवा दिया। यहाँ आकर मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न करवा दो किसको, डेटा को रिटर्न करवा दो। ये मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ दो हुक्स का, ठीक है। तो एक हमारे पास हुक होगा यूज इफेक्ट हुक का, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, और एक मेरे पास हुक होगा यूज स्टेट हुक का, जिसके थ्रू मैं स्टेट को क्या करूंगा, मैनेज करूंगा। एक लोडर की स्टेट होगी और एक मेरी यूजर की स्टेट होगी, ठीक है, डेटा की। तो सबसे पहले क्या करूंगा, आपको पता है कि जब भी आपने हुक्स का यूज करना होता है तो आपने सबसे पहले इसको क्या बनाना होता है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव लिख दिया। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट करा सकता हूँ। किस किस को इंपोर्ट कराना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यूज इफेक्ट हुक को, और यहाँ पे यूज स्टेट हुक को क्या करो, इंपोर्ट करा दो, कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक स्टेट बना लूंगा। सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेंगे हम किस नाम से, यूजर्स के नाम से, और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि भाई सेट यूजर्स। आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो यूजर्स को क्या करेगा, सेट करेगा, और इस स्टेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम एक ब्लैंक एरे बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे यूजर्स का डेटा आने वाला है। एक और स्टेट भी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा, और यहाँ पर आकर इस स्टेट का जो नाम मैं यहाँ पे रखूंगा वो मैं रखूंगा लोडिंग के नाम से, ठीक है, लोडिंग। और एक सेकंड, मुझे इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका नाम लोडिंग रख देंगे, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट लोडिंग, ठीक है। सेट लोडिंग यहाँ पे नाम रख दिया, और इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे वैल्यू जो पास करवाऊंगा वो मैं पास करवा दूंगा ट्रू, कि भाई लोडिंग के अंदर अभी वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करना है। यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लूंगा फेच डेटा के नाम से, ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने फेच डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। इसको मैं क्या बनाऊंगा, एसिंग बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने उस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसके अंदर क्या हो रही है, एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसको एक एरो फंक्शन बना लिया। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा फेच डेटा यूजर के नाम से, ठीक है। तो फेच डेटा यूजर्स के नाम से, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अवेट बोलूंगा। अवेट क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना वो फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ जो मेरा क्या है, एसिंग फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करवा लिया। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको यहाँ से ये जो डेटा आ रहा होगा ये रिटर्न करेगा, और किसके अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा, फेच डेटा यूजर्स के अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा। अब ये जो डेटा है इसको मैं अपनी स्टेट के अंदर, ये जो मैंने यूजर्स वाली स्टेट है इसके अंदर असाइन करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा सेट यूजर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, यूजर्स के अंदर सेट करेगा, किसको सेट करेगा, फेच डेटा यूजर्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ये उसको क्या करेगा, सेट कर देगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट लोडिंग को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, कि भाई अब मेरा डेटा क्या हो चुका है, कंप्लीट लोड हो चुका है। तो लोडिंग को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अभी हमने लोडिंग की फाइल बनाई नहीं है, लेकिन अभी हम बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई फेच डेटा को क्या करो, आप यहाँ पे कॉल करवा लो, ठीक है। फेच डेटा फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको एरे डिपेंडेंसी ब्लैंक दे दूंगा, ताकि ये जो है सिर्फ एक ही बार कॉल हो, बार बार कॉल ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना यूज इफेक्ट हुक बना लिया है, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे आगे कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा ताकि मैं JSX का कोड यहाँ पे लिख सकूं। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा लोडिंग की स्टेट अगर क्या है, ट्रू है, तो फिर आपने क्या करना है, लोडर के नाम से कंपोनेंट होगा उसको आपने कॉल करवा लेना है। कहाँ पर है वो कंपोनेंट, चलो वो भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि भाई लोडर डॉट JS के नाम से मेरी एक फाइल होगी, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, कॉल करवा लेना है। तो यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं लोडर, ठीक है, इस तरह से रख देते हैं। यहाँ पे ये रिएक्ट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिफ के अंदर हम सिंपल यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं करेंगे, इस डिफ को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या दूंगा, एक क्लास नेम दूंगा। क्लास नेम किस नाम से दे दूंगा, लोडिंग के नाम से दे दूंगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करनी है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि एक सेकेंड, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टाइलिंग की फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आऊंगा मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा लोडर डॉट CSS, ठीक है। लोडर डॉट CSS के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक CSS की फाइल बना ली है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैं क्लास दूंगा, किस नाम से मैंने क्लास बताई है, इसको लोडिंग के नाम से, ठीक है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर अगर कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ स्टाइलिंग दे दूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर। अब देखो ये कोड मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यार आपको CSS तो आती ही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा सॉलिड, और यहाँ पे मैं इसका कलर क्या दूंगा, RGBA, यहाँ पे 000, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.1, ठीक है। और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉर्डर लेफ्ट कलर भी दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश कलर, और इसका
यहाँ पे कलर क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे दे दूंगा हैश और यहाँ पे हम दे देंगे DB343, ठीक है 343। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका कलर दे दिया। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, क्योंकि मैं एक राउंडेड सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसको दे दूंगा 50%। और विद इसको मैं कितनी दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 50 पिक्सल की, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको हाइट भी मैं कितनी दे दूंगा, 50 पिक्सल की दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिख देंगे एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्पिन, ठीक है। एनिमेशन किस नाम से होगी, मेरी स्पिन के नाम से होगी। ड्यूरेशन क्या होगी उसकी, 1 सेकेंड होगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, इन सारी चीज़ों को हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा कि भाई लीनियर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं दे दूंगा कि इनफाइनाइट चले, ठीक है। रुकनी नहीं चाहिए, इनफाइनाइट चलनी चाहिए। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके की फ्रेम्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने की फ्रेम्स किस नाम से देना है, स्पिन के नाम से देना है, वो भी यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई 0% पर आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा ट्रांसफॉर्म करना है, और ट्रांसफॉर्म के साथ साथ आपने क्या करना है, इसको रोटेट करते रहना है, कितने डिग्री तक, 0 डिग्री तक, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सेम इसी चीज़ को क्या करूँगा, Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पे आके मैं इसको रोटेट करवा दूंगा 360 डिग्री, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई ये क्या है, आपका 100% है, ठीक है। ये मेरी CSS का पार्ट भी हो चुका है। अब मैं इस फाइल को क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर बोल सकता हूँ import डॉट / और यहाँ पे loader.css को क्या करो, कॉल करवा लो, ठीक है। ये चीज़ भी हो चुकी है, ये कंपोनेंट भी अब आपका रेडी है। अब आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई लोडिंग अगर क्या है, ट्रू है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास किस नाम से है, लोडर के नाम से है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा लोडर वाले को क्या करो, आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो, और इसको यहाँ पे क्या करना, कॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा कि भाई अगर ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो आपने क्या करना है, लोडर को कॉल करवा लेना है। लेकिन अगर लोडिंग की वैल्यू क्या आ जाती है, फॉल्स आ जाती है, इसका मतलब है कि डेटा मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीटली लोड हो चुका है। तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने अपने डेटा को शो करवाना है अपने कंपोनेंट पे, ठीक है। तो वो कैसे करना है, आपने इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई। मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई ये सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा यूजर्स, ठीक है। यूजर्स मेरी क्या है, स्टेट का नाम है। मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा। इस मैप फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है यूज़र के नाम से, और एक आप यूनिक की प्रॉप लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे आई ले लिया, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरो बनाऊंगा, और इस एरो के अंदर अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पर अगर एक H3 का टैग ले लूँगा। इस H3 के टैग के अंदर सबसे पहले तो मुझे एक यूनिक की प्रॉप पास करना है, किस नाम से, आई के नाम से, वो भी पास कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल बोल दूंगा कि भाई नेम, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब देखो मैंने क्या बोलना है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया यूज़र। यूज़र के अंदर अगर आप अपना डेटा गौर से देखो यहाँ पर आकर, तो आपके पास एक फील्ड है यूज़र नेम के नाम से, ठीक है। आप सिंपल इसको कॉल करवा सकते हो, आप चाहो तो आप नेम भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़र नेम दिखाना चाहता हूँ सबका, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे यूज़र डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र नेम, कि भाई तुम्हारे डेटा के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी यूज़र नेम के नाम से, तुम उसकी वैल्यू को क्या करना, यहाँ पे शो करवा देना, ठीक है। Ctrl+S से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करते हैं कि इस पेज को मैं एक बार यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो जब तक मेरा डेटा लोड नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे लोडर दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही मेरा डेटा लोड हो गया, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे ही पेज रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पे लोडर दिख रहा है, देन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोडर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो Next.js में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लोडर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसको इंप्लीमेंट लाजमी करते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।